This is Dr. Asma Samdani here. I am the homeopathic practitioner practicing in Gulbarga. Okay, so last time हमने एक्यूनाइट किया था और उसको बहुत ही रैंडम किया था, कोई सही से प्लान नहीं था. ठीक है, तो अभी हम जो दूसरी रेमेडी करेंगे उसको बहुत प्लान के हिसाब से करेंगे. तो हम वेरियस मैथमेटिक्स करेंगे और अलग अलग तरीके से करेंगे, उसके पॉइंट्स को समझने की कोशिश करेंगे. ओके, तो सबसे पहले जो हम मैथमेटिका पढ़ेंगे वो होगा नैश. ओके, नैश सर का मैथमेटिका देखते हैं पॉजिटिव अखबार में. मैं आपको पहले उसके थोड़े थोड़े ऊपर के पॉइंट्स बताती हूँ किस तरह से आपको याद रखना है. तो नैश सर ने पॉजिटिव को एक्सप्लेन करने के लिए सबसे पहले उसका डिस्पोजिशन बताया है. दूसरा, एक बहुत ही खास उसकी कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम है, उसकी चेंजेबिलिटी वो बताई है. थोड़े से उसके फिजिकल चेंजेस बताए हैं, थोड़ी मोडालिटीज बताए हैं, उसका नक्सोमिका से डीडी करके बताया है और उसके कॉमन यूजेस बताए हैं. ओके, छोटा सा मैथमेटिका है, खत्म कर लेते हैं. तो सबसे पहले जो इन्होंने पल्सर का डिस्पोजिशन बताया है उसमें आपको 3-4 बातें याद रखनी है. ओके, सबसे पहले ये जो इंसान होती है, ये जो मतलब आपको पता है कि पल्सर को उन्होंने फीमेल रेमेडी कहा है. मतलब बहुत ज्यादा ऑथर्स ने इनको फीमेल रेमेडी कहा है, ऐसा जरूरी नहीं है. इट्स नॉट अ हार्ड एंड फास्ट रूल, इसको मेल में भी प्रिस्क्राइब किया जा सकता है. लेकिन क्योंकि बहुत ज्यादा ये फीमेल में, मतलब ज्यादा मेरे ख्याल से ज्यादातर प्रोवर्स फीमेल थी, ये फीमेल में ज्यादा इनके सिम्टम्स दिखाई दिए. तो इन्होंने जो डिस्पोजिशन बताया है, उन्होंने ये बताया है कि बहुत ही माइल्ड यील्डिंग होते हैं, बहुत ही मिलनसार होते हैं, मतलब इजीली किसी के साथ मिक्स हो जाते हैं लोग. ठीक है, और बहुत आसानी से रो पड़ते हैं. मतलब उनके हर बात में आपको लगेगा कि इतनी बात बोली, उनकी आंखों में आंसू आ गए, इतनी बात बता दी, आंखों में आंसू बता. और बहुत इंपॉर्टेंट जो है ना, जो अपनी तकलीफात को बयान करते हैं, अपने सिम्टम्स को जब बोलते रहेंगे तो ये रोते रहेंगे. इनका जो, अगर इनका आप ये देखेंगे प्रेजेंटेशन, प्रेजेंटेशन क्या कहते हैं, लुक, तो इनका जो लुक है ना, वो ब्लू आईज, पेल फेस रहेगा, सॉफ्ट एंड फ्लैबी मसल्स रहेंगे. ठीक है, और एक और चीज है कि बहुत सबमिसिव होते हैं और बहुत जल्दी ग्रीफ में चले जाते हैं. ठीक है, छोटी छोटी बातों में ग्रीफ में जाना, साइलेंट ग्रीफ वाली रेमेडी है. हालांकि हम बोलते हैं कि पल्सर को कॉन्जुलेशन बहुत पसंद है, लेकिन ये साइलेंट ग्रीफ वाली रेमेडी है. पर राजन संकरण पढ़ेंगे तो आपको ये बात क्लियर हो जाएगी. ओके, फिर इन्होंने कुछ की कैरेक्टरिस्टिक बताए हैं नैश सर ने. तो ये क्या कहते हैं कि चेंजेबिलिटी जो है ना, वो हॉलमार्क है इसका. इस चीज को आप छोड़ नहीं सकते, मतलब ये आपका हमेशा एंट्री रूब्रिक होना चाहिए. और यही रूल आउट पॉइंट्स अगर आप देखते हैं तो ये सबसे पहले आपको चेंजेबिलिटी है कि नहीं है पेशेंट में. ओके, और इन्होंने बोला कि इनके अब चेंजेबिलिटी कैसा, पेन्स रहेंगे जो ट्रैवल करेंगे एक जॉइंट से दूसरे जॉइंट. इनके हेमोरेजेस कभी स्टार्ट हो जाएंगे, कभी बंद हो जाएंगे. इनके स्टूल्स एक जैसे नहीं होंगे, कभी अलग कैरेक्टरिस्टिक के, कभी अलग कैरेक्टरिस्टिक के. और बहुत ज्यादा अगर आप देखें ना, तो ये सिम्टम्स कॉन्ट्राडिक्टरी होते हैं. मतलब कभी इस तरह से, कभी इस तरह से, कभी लूज, कभी वेरी हार्ड, तो कॉन्ट्राडिक्टरी होते हैं. ठीक है, अब तीसरा पॉइंट जो नैश सर ने बताया था, वो उसके फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक बताए. 4-5 आपको याद रखना है, बहुत ईजी है, ये प्रिस्क्रिप्शन में भी काम आते हैं. तो उन्होंने क्या बोला है कि जब सुबह इंसान उठता है ना, तो उसके मुंह में बहुत गंदा सा स्वाद रहता है, और ये मॉर्निंग में ही रहेगा, और इतना सूखा रहेगा मुंह, लेकिन इनको प्यास नहीं रहेगी. दूसरी चीज उन्होंने जो बताई, वो बताई कि इनका पेट ज्यादातर खराब हो जाएगा. और किन चीजों से होगा, जब वो बहुत ही ज्यादा ऑयली चीजें खाएंगे, केक खाएंगे, पेस्ट्रीज खाएंगे, फैट फूड्स खाएंगे, तब. और उन्होंने एक बहुत खूबसूरत सी बात बताई है इनके डिस्चार्जेस के बारे में, और वो है कि इनके डिस्चार्जेस हमेशा ना थिक रहेंगे, लेकिन ये इरिटेटिंग इचिंग वाले नहीं रहेंगे, ये ब्लैंड डिस्चार्जेस रहेंगे, और येलोइश ग्रीन इसका कलर रहेगा. ओके, कोई भी डिस्चार्जेस म्यूकस मेम्ब्रेन, किसी भी म्यूकस मेम्ब्रेन से, नोज से हो, लिकोरिया हो, कहीं का भी. ठीक है, और इन्होंने एक बात बताई, हाँ ये बात बहुत प्यारी है. इन्होंने ये बताया कि जब लेडी, मतलब उसके फीट्स अगर भीग जाते हैं पानी में, तो इसका मेंसेस रुक जाएगा, ये बताया. ठीक है, अच्छा, अब चौथा पॉइंट जो है ना, इंपॉर्टेंट पॉइंट, वो है इसके मोडालिटीज. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. आपको पता है कि इसको वार्म रूम नहीं पसंद है, वार्म एप्लीकेशंस नहीं पसंद है. मतलब आयरन, आयरन से बोलते हैं कि इसका अब्यूज हो जाता है आयरन से, और एग्रीवेट कर जाता है ये. दूसरी चीज जो है ना, इसको कोल्ड ओपन एयर पसंद है, उसको वॉकिंग स्लोली इन ओपन एयर पसंद है, और इसको गर्म खाना, गर्म पानी बिल्कुल नहीं पसंद है. वो ठंडा खाना, ठंडा पानी पीना पसंद करती है. और
इसको ना सर को बहुत जोर से बांधने से इसको आराम मिलता है, याद रखना हमेशा, ठीक है। तो पल्सेटिला हमेशा प्रेफर करेंगे कोल्ड थिंग्स और नक। अच्छा, इन्होंने इसका डीडी बताया नक्सोमिका से, बहुत बहुत प्यारा सा डीडी है। जैसे कि नक्सोमिका को मेल रेमेडी बोलते हैं, पल्सेटिला को फीमेल रेमेडी बोलते हैं। ये ऐसा नहीं होता है, मेल और फीमेल का मतलब क्या होता है, ये कैरेक्टरिस्टिक होते हैं। मेल का कैरेक्टरिस्टिक होता है ना, बहुत पॉजिटिव, बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल होना, बहुत ज्यादा। तो इस तरह से वो मेल, और ये फीमेल रेमेडी, रोना धोना, मेलोड्रामा करना, ये वाला फीमेल कैरेक्टरिस्टिक टाइप्स, ठीक है। तो इस तरह से दोनों अपोजिट हैं, हालांकि दोनों एक ही फैमिली से आते हैं, लेकिन दोनों बहुत अपोजिट हैं। एक मेल है, एक फीमेल है। अगर यहाँ पे अगर आप मुझे पूछे ना, तो हमेशा एक क्वेश्चन करना पेशेंट को, नक्सवामी को हमेशा ठंडी से परेशान हो जाएगा, और पल्सेटिला हमेशा गर्मी को पसंद करेगा, ठीक है, सॉरी गर्मी से परेशान हो जाएगा, ठीक है। ओके, एक और चीज उन्होंने जो लास्ट पॉइंट बताया नाश सर ने, इसके थोड़े से यूजेस बताए हैं। तो आप इसको डाइजेशन डिसऑर्डर्स में यूज कर सकते हैं, फीमेल जेनेटल अफेक्शंस में यूज कर सकते हैं, एंड या so this is about the Nash Mathematica about Pulsatilla. Thank you.